चलिए आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी पब्लिकेशन का कक्षा 10 का गणित पुस्तक का प्रश्नावली 8.3। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो हमसे कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। अभी तक हमारे पास त्रिभुज छपा हुआ नहीं है, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है जो एक समकोण त्रिभुज है। सवाल में क्या कहा, एबीसी में एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, जिसका कोण बी समकोण है। तो ये जो समकोण है वो है बी। यहाँ ए ले सकते हैं, यहाँ सी ले सकते हैं, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण जो है वो समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपके सामने आगे क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। नीचे जो दो सवाल दिए गए हैं उनका, तो चलिए जो जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, हल करेंगे। लिखेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए एक नियम होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो उसके सामने वाली भुजा यानी कर्ण अन्य दो भुजाओं के, कर्ण जो होगा उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा इसके इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बीसी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमको एसी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए एसी का वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे एसी बराबर अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा। ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू है कितना, ए बी बराबर है 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को आगे बढ़ाइए, एसी बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस इकाई वाले अंक का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1। इसके बाद इन तीनों को गुना करते हैं, 2 चौका 8, 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17 के 7 हासिल कितना 1। अब चलेंगे 2 दूनी की 4, इस 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 576 और प्लस में क्या आ जाएगा 7 सते 49 लिख लेंगे। आगे बढ़िए, या एसी बराबर अंडर रूट, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल कितना आएगा 1। अब यहाँ से 6 और 7 फिर से एक बार, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 7 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, यानी 625। इसीलिए एसी का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 25, यानी अंडर रूट 625, यानी 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो हम लोग लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एसी का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जब एसी का वैल्यू निकल गया तो अब मान निकालने में हमको दिक्कत नहीं होगा। आइए एक एक करके मान निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पहला का, थोड़ा सा ऊपर से ही ले लेते हैं। पहला में हमारा सबसे पहले है साइन ए। तो साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, पी बाई एच। तो आखिर इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए पी कौन सा होगा, तो पी होगा आपका बीसी, यानी एंगल ए के जस्ट सामने वाली भुजा को पी कहा जाता है, तो बीसी हमारा पी होगा। तो हम लिखेंगे बीसी बटा, इसके बाद एच चाहिए, तो एच कौन सा होता है, तो एच होता है समकोण के सामने वाला जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, वो है एसी, तो यहाँ लिखेंगे एसी बराबर, आखिर मान कितना आ गया, तो बीसी का वैल्यू कितना हुआ, बीसी का वैल्यू है 7 और बटा एसी का वैल्यू है 25, तो लिखेंगे 25। यही आपका पहला आंसर हो गया। अब बात करेंगे इसी में, पहला में ही एक और सवाल था जो है कॉस ए। तो कॉस ए का मान लिखेंगे, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है बी बाई एच। तो बी आखिर होगा कौन, किसके लिए, एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए ये बीसी जो है वो तो पी हो गया क्योंकि इसके सामने वाला है, तो ये पी हो गया। बी कौन सा होगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ए बी, वो आपका बी होगा। क्यों, क्योंकि ए सी क्या हो गया एच यानी कर्ण, और ये जो बी सी है वो क्या है पी यानी लंब। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बटा एच। एच तो हमारा वही होगा जो पहला के लिए आया था एसी, तो एसी लिखेंगे। अब ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 24, लिखेंगे 24 बटा
फिर है AC, AC का वैल्यू कितना है 25, तो 24/25 यही आपका आंसर हो गया। अब बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा नंबर सवाल में क्या कहता है उसको समझिए। पहला सवाल जो है उसमें है साइन C, साइन C का वैल्यू चाहिए। साइन C का मतलब भी होता है, सूत्र होता है P/H, लेकिन बात ये उठता है कि एंगल C के लिए P कौन होगा। तो एंगल C के लिए जो P होता है यानी लंब होता है वो इस एंगल C के सामने वाला होता है। तो सामने वाला है AB, यहाँ पे लिखेंगे AB बटा H, H का मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो ये जो B आप देख रहे हैं कोण B, उसके सामने वाला यानी समकोण के सामने वाला आपका H होता है। तो H कौन सा है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC। अब बताइए AB का वैल्यू क्या है। तो AB का वैल्यू है 24 लिखेंगे, और AC का वैल्यू कितना है। तो AC का वैल्यू है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, और ये भी आपका आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद एक सवाल और बचा हुआ है जो यहाँ पे दिया हुआ है cos C। तो हम cos C का वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो cos C का वैल्यू निकालिएगा आप। तो cos C का वैल्यू निकालने के लिए सूत्र होता है B/H, लेकिन अंतर ये है, समस्या ये है कि आखिर B कौन सा होगा, किसके लिए, एंगल C के लिए। एंगल C के लिए B कौन होगा। तो एंगल C के लिए P हो गया AB, तो B कौन सा होगा BC, क्योंकि ये तो H हो जाएगा। तो B हमारे पास हो गया BC, यहाँ पे लिखेंगे BC बटा H, H तो आपका AC ही होगा, AC लिखेंगे बराबर। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 7, लिखेंगे 7। AC का वैल्यू है 25, तो लिखेंगे 25, और यही आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल में कहा आकृति 8.13 में, जैसा कि यहाँ आकृति दिया हुआ है यही आकृति 8.13 है। इसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो tan P और cot R क्या होगा, पहले तो वो निकालना होगा, इसके बाद फिर इसमें उसका वैल्यू रखना होगा, मान निकल जाएगा। तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले सोचिए कि tan P मतलब tan P का सूत्र क्या होगा, P बटा B यानी लंब बटा आधार होता है क्या। तो ये बताइए, ये तो कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाला कर्ण। अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा, अगर ये आधार होगा तो ये लंब होगा। ठीक है, जो भी कोण कहेगा उसके आधार पर ये लंब ये आधार, अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो हमको जब यहाँ लंब बटा आधार चाहिए और यहाँ cot R बराबर आधार बटा लंब चाहिए, तो अगर लंब होगा तो ये आधार चाहिए, अगर ये आधार होगा तो ये लंब चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम लोग को दो को जब मान दिया हुआ है तो तीसरा निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो शुरू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये वाला मान निकालेंगे, इसके बाद tan P निकालेंगे, cot R निकालेंगे, और दोनों को इसके आधार पर रख करके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जो जो दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है प्यारे, PQ बराबर दिया हुआ है। देखिए तो क्या दिया है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है क्या, PR बराबर दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, और कुछ दिया का नहीं। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हम लोग इसी का भुजा का मान लिख दे रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सीधे लिख दे रहे हैं। तो हमारे पास जो चाहिए वो बाएं साइड होना चाहिए, आप लोगों को पिछला क्लास में बताए थे। तो ये वाला जो QR और ये जो PR है छोटा भुजा, वो दोनों का वर्गों का योग पहले लिखेंगे, मतलब PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर बराबर जो सबसे बड़ी भुजा PR है वो PR के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दुख यहाँ तक, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। PQ का वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर करना होगा, प्लस QR कितना है, QR है वो नहीं, QR नहीं है, यह निकालना है। तो जो निकालना है ज्यों का त्यों रहेगा। PR कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर करना होगा। चलिए अब बताइए 12 का स्क्वायर, 12 गुने 12 इतना देर, उधर 144 जी का पढ़ाई थला, कम से कम 25 से 30 तक, 25 से लेके 30 तक, 25 से 30 तक नहीं, 25 या 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए जबानी। 12 बराबर 144 प्लस QR का स्क्वायर बराबर 13 गुने 13 169। आगे चलिए, हमको QR का वैल्यू चाहिए, तो QR स्क्वायर अलग रखेंगे, 196 है 169, ये 144 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। आगे बढ़िए, या QR ना चाहिए हमको, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट सटेगा, तो रूट लगाइए। अब बताइए 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल 25, 125, इसका 125, 9 में से 4 खर्च 5, 6 में से 4 खर्च 2, 1 में से 1 स्वाहा। आगे चलिए, QR बराबर 25 का वर्गमूल 5, मतलब QR का वैल्यू हमको मिल गया।
मिल गया। अब जैसे ही क्यू आर का वैल्यू मिला तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ, क्योंकि tan P माइनस कॉट R, इसीलिए इसी का ना वैल्यू हमको चाहिए। चलिए वैल्यू पुट कीजिएगा। tan P का मतलब होता क्या है, याद रखिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंब बटा आधार लिख दें कि P बाई एच, सॉरी P बाई बी लिखें। P बाई एच नहीं होता, P बाई बी होता है। तो P बाई बी माइनस tan सॉरी कॉट R B बाई P, तो यहाँ लिखेंगे B बाई P। अब समझना ये है कि इसके लिए P अलग होगा और इसके लिए P अलग होगा। क्यों? क्योंकि एंगल देखिए अलग अलग है। एंगल अलग अलग है तो लंब भी अलग होगा और आधार भी अलग होगा। होगा बाबू? हाँ, तो ध्यान यहां दीजिए, समझिएगा। tan P, एंगल P के लिए बात करना है, तो P के लिए लंब हमको चाहिए, तो लंब कौन होगा? QR। तो यहाँ पे लिखेंगे QR बटा आधार, अगर लंब ई वाला है तो आधार ई वाला होगा, क्योंकि वो तो कर्ण है। तो ये आधार कितना हो गया? PQ, लिख दीजिए PQ माइनस, अब R के लिए, इस एंगल के लिए cot P मतलब आधार बटा लंब, यानी B बटा P। आधार कौन? तो इस R के लिए ई लंब हो गया, तो आधार कौन? QR, तो ये हो गया QR, और बटा लंब कौन? तो एक सामने लंब है ना, है PQ, तो यहाँ लिखेंगे PQ। आगे बढ़िए, यहाँ देखिएगा, मान रखिए QR बराबर कितना, देखिए 5 बटा PQ बराबर कितना, 12, PQ बराबर 12 माइनस QR बराबर 5 और PQ बराबर 0। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? अगर आप इतना नहीं भी निकालना चाहते तो यहीं पे वैल्यू रख करके QR बटा PQ आता, उसके लिए भी QR बटा PQ आता, तो वहां भी काट सकते थे। लेकिन शुरुआत में कोई नहीं जानता कि मान एक जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा, तो उस कंडीशन में आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहीं कोई आकृति का जिक्र नहीं किया गया है, तो आकृति का जिक्र हम भी नहीं करेंगे, चित्र नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। जो दिया है उसी के आधार पे बात करेंगे। हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि साइन A इज इक्वल टू 3/4 होता है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि साइन A बराबर होता क्या है, इसीलिए साइन A का सूत्र क्या होता है? P/H होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 4 हो गया। क्या नहीं है? समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक हाइपोटेनियस H कर्ण जो है, परपेंडिकुलर P जो है लंब, और एक बेस आधार जो नहीं है, और वही बेस निकालना है। तो बेस निकालना होगा तो सूत्र क्या होता है? वही पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा तो P और B दोनों छोटे भुजा हैं, तो उन्हीं दोनों का वर्गों का योग, यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर, यही होगा। वैल्यू पुटिए, मतलब रखिए, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर नहीं है बराबर H का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर बराबर 16, या B स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, या B बराबर 16 में से 9 7 हाँ रूट चढ़ेगा भी, आ रहे हैं ना, पहले तो घटाओ ही। बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 था, अब बी बराबर लिख रहे हैं तो घटाए 16 में से 7 खर्च 9, यहां से स्क्वायर हटा तो इधर रूट लगेगा, इसीलिए b इज इक्वल टू √7। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। बढ़िए आगे, इतना में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे सुनिएगा तब। अब हमको क्या निकालना है? cos A। तब यहां लिखेंगे cos A बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे? B/H होता है, तो B का वैल्यू क्या है? √7, तो √7 H 4, पहला आंसर हो गया। दूसरा tan A चाहिए, tan A, तो बताइए tan A का सूत्र क्या होता है? P/B। P का वैल्यू 3, P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू √7। यही दोनों आपसे पूछा था जो आप निकाल चुके हैं, आंसर हो गया। आसान लग रहा है? एकदम आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है। जो लोग अभी वाला तीसरा सवाल समझ गए होंगे, चौथा सवाल उसके लिए एकदम आसान है। बस थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा डिफरेंस किया है कि यहाँ बट्टा में दिया हुआ था और यहाँ कॉट के साथ 15 यानी 15 को गुना के रूप में दे दिया बस। तो सबसे पहले जो दिया उसी को लिखिए। हल कर रहे हैं हम लोग,
लिखेंगे चूंकि 15 cot A इज इक्वल टू 8, यही दिया हुआ है। ये 15 जो इसके साथ गुना में कहेगा कि भाग नहीं, तो इधर कोई जरूरी नहीं है। तो cot A इज इक्वल टू 8/15 नीचे। अब बताइए कि cot A का सूत्र क्या होता है, B/H। अजीबो गरीब आदमी है जी आप लोग, आधा मुझ पाक गया हमारा, लेकिन आप लोग को समझा नहीं पाए। B/P 8/15। तो अब बताइए यहाँ पे क्या क्या मान आ गया, इसीलिए B बराबर 8 हो गया ना, और P बराबर कवन नहीं है, H नहीं है, और बढ़ते भुजवा नहीं है, नहीं ना है, H बराबर निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। H बराबर अंडर रूट 15 गुने 15 225 प्लस 8 गुने 8। H बराबर अंडर रूट 5 और 4 9 2 और 6 8 और ये 2 का 2, इसीलिए H बराबर बताइए 17। बिल्कुल सही। इसका वैल्यू H का, H भी निकल गया, B भी निकल गया और P भी निकल गया। जो जो निकालना है चट चट निकाल दीजिए। हमको चाहिए, लिखेंगे अब क्या चाहिए, साइन A। क्या होता है सूत्र, P/H यानी लंब बाय कर्ण। लंब क्या है प्यारे 15, अब कर्ण कितना निकालें अभी 17। इसके बाद क्या चाहिए, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस होता है B/H, उसको पटक दीजिए उठा के, H/B। H/B, H कितना है 17, अब B कितना है 8 हो गया आंसर। कितना आसान है। इसी तरह का सवाल 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आना है। एगो ऑब्जेक्टिव एगो सब्जेक्टिव बनावे खातिर, एगो बना के दिखाना होगा, एगो ऑब्जेक्टिव 4 गो ऑप्शन वाला मिलेगा, पक्का आना है, कोई नहीं रोक सकता है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यही ना है, लिखेंगे हल करेंगे तो, चूंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसीलिए तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तुरंत बताए थे, कॉस का उल्टा। कॉस होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। H/B बराबर 13/12, इसीलिए H बराबर क्या हो जाएगा प्यारे 13 और B बराबर 12। तो कई कौन चीज नहीं थे, कौन भूजा नहीं है, P नहीं है, तो लिखेंगे P निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है वो, ये कहता है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा H के स्क्वायर के। P का वैल्यू पता नहीं, P स्क्वायर ही रहेगा। B का वैल्यू 12 स्क्वायर लगेगा इस पर, प्लस H का स्क्वायर 13 बराबर में ना, बराबर में 13 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, P का स्क्वायर रहने दीजिए इधर, डायरेक्ट बराबर को इधर चलिए, 13 का स्क्वायर 169, इधर 12 बढ़े हम 144, उधर जाएगा तो घटेगा, माइनस में 144, या P बराबर 169 में से 144 घटा देंगे 25 बच जाएगा, इधर से स्क्वायर उड़ाए हैं तो इधर रूट चढ़ाएंगे, इसीलिए P बराबर क्या मिल गया प्यारे 5। ये तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, P मिलिए गया, B मिलिए गया, H मिलिए गया, चौके नहीं मिला। ये कौन हंसी है। अब हमको क्या चाहिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, मतलब सेक को छोड़ करके बाकी जितना भी 5 गो और त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो सब चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको साइन चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र, P/H। P का वैल्यू प्यारे, P का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 13, तो 5/13 साइन मिल गया क्या। कॉस भी चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर B/H। B का वैल्यू 12 और H का वैल्यू 13, कॉस भी मिल गया। टैन भी चाहिए, P/B। P का वैल्यू 5 और B का वैल्यू सब यहाँ है। इसके बाद साइन के बाद कॉसेक, सॉरी टैन के बाद कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा यानी साइन का उल्टा H/P।
एच का वैल्यू 13 और पी का वैल्यू 5। कॉसेक हो गया, सेक पहले यहाँ दिया हुआ था तो सेक नहीं निकालेंगे, सीधे कॉट। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। बी का वैल्यू 12 और पी का वैल्यू, यही सब त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने है। कितना आसान है, हमरा लग रहा है कि आप लोग को भी लगेगा। जो घर में जाके नहीं बनाएगा ना ओकरा एकदम भारी लगेगा। आसान उसी को लगेगा जो घर में जाके बनाएगा एक बार। चलिए ध्यान दीजिए, सिद्ध करने वाला में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके तो उसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है गिवन, इसके बाद लिखा जाता है टू प्रूव दैट। गिवन का मतलब दिया हुआ है, जो दिया होगा उसको लिखेंगे। टू प्रूव दैट सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। इसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अंतिम में प्रूफ, प्रूफ करेंगे मतलब प्रमाण देंगे, और अंतिम में जब सिद्ध हो जाएगा तब लिखेंगे प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ, और संस्कृत में लिखना होगा तो इति सिद्धम। आगे बढ़िए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर है cos बी के, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये रहा आपके सामने हमारा एक समकोण त्रिभुज, जिसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो ए बी और सी दे दीजिए तो ज्यादा बढ़िया है, ए बी और सी। किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि आखिर यहां सी आप काहे लिए? पहले तो समकोण बी को लेते थे, ए बी सी लिखते थे ना, तो यहां भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं ना, हो जाएगा। क्या है यहाँ कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम यह दोनों ना होगा। सी तो समकोण है, नहीं समझे? अगर यहाँ बी ले लीजिएगा तो बी समकोण हो जाएगा, न्यून कोण नहीं रहेगा। दिमाग से बनाना है, ऐसी ना कि हराठी तेरी बना के छोड़ देनी। समझना है इसमें कि ए और बी दोनों न्यून कोण है, तो ये सी ही समकोण होगा इसमें, इसीलिए सी को समकोण बनाया गया है। कोई तकलीफ है? आगे बढ़िए। तो अब सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग हल करना शुरू कर रहे हैं। जब हल करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा गिवन, मतलब दिया हुआ क्या क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तथा साथ में और कुछ बोला, cos ए बराबर है cos बी के। इतना चीज बोल दिया है हमारे पास। अब टू प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कोण ए बराबर कोण बी, ये ना सिद्ध करना है। अब चलेंगे प्रूफ में, प्रमाण देंगे कि आखिर हम कैसे साबित कर सकते हैं। तो प्रूफ में ध्यान दीजिए, जो दिया है उसी के आधार पर चलना शुरू कीजिए। क्या दिया हुआ है लिखेंगे, चूंकि cos ए बराबर cos बी, ये ना दिया हुआ है। देखिए समझिए, cos ए चाहिए, cos ए का मतलब यहां भी cos यहां भी cos, तो ये तो फिक्स है कि b बटा एच दोनों जगह होगा। लेकिन इसके लिए b अलग होगा, इसके लिए b अलग होगा, क्योंकि यहाँ कोण ए का बात किया, यहाँ कोण बी का बात किया है ना, अलग अलग। तब क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। cos ए चाहिए मतलब b बटा एच चाहिए, तो आखिर इस एंगल ए के लिए b कौन होगा? ए के लिए b कौन होगा? ये तो p हो जाएगा। ए के लिए तो ई पी हो जाएगा, होगा ना। हमको बी चाहिए तो ई वाला होगा बी, ए सी। नहीं समझ रहे हैं, फिर से सुनिए, ई वाला सी के सामने वाला तो एच हो गया, ठीक है। तो एच तो हमको चाहिए नहीं, दोनों कंडीशन में कौसे कौस है, मतलब बी सॉरी कौसे है तो क्या चाहिए, बी बटा एच चाहिए, ठीक है। पी तो नहीं चाहिए, बी बटा एच चाहिए, तो बी बटा एच के लिए ई तो एच एकदम फिक्स है कि एच है। अब बी हमको किसके आधार पर निकालना है? इस ए के आधार पर अभी निकालना है, क्योंकि यहाँ एंगल ए है। तो ए के लिए ये जो सामने वाला भुजा होता है वो होता है पी, जिसको लंब कहते हैं, और हमको चाहिए आधार यानी बी, तो ई तो कर्ण है, अभी लंबे हो गया, तो आधार कौन होगा? ई, ए सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी बटा ए सी क्या है? पी, हाँ पी, बी ना, पी तो ये वाला था। ध्यान से सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं, बी होगा, ठीक है। अब एच चाहिए तो एच कौन सा होगा? ए बी, तो लिख लीजिए ए बी बराबर, इसके लिए चलिए cos बी, यहां भी हमको बी ही चाहिए, मतलब आधार ही चाहिए, लेकिन एंगल बी के लिए, तो एंगल बी के लिए ई तो लंब हो जाएगा, होगा ना, तो आधार कौन होगा? यही वाला ना, बीसी। यहाँ पे लिखेंगे बीसी बटा कर्ण यानी एच, तो एच तो वही ए बी, यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी। कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा और समझने का जरूरत है, समझिए। ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी, ए बी और ए बी बटा के नीचे कट जाएगा, सीधे आप हटा सकते हैं। कहिए क्या काबिल है, कैसे हटा दें? आइए दिखाते हैं कैसे हटेगा। ऐसे अगर हटा दीजिएगा तो एक लाइन में काम हो गया, और नहीं तो फिर 2 स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। वो कैसे? तिरछा गुना कीजिएगा एक लाइन में लाने के लिए, ए सी गुने ए बी
होगा क्या, बराबर ए बी गुने बी सी। अब कहिए ए बी के तो रहने जरूर देखो, चलो ने तो क्या होगा, ए सी बराबर ए बी गुना बी सी। ये जो ए सी के साथ ए बी गुना में है, ए में आएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में। लिख दीजिए ए बी। अब कोई रोक सकता है दोनों के कटे से, एकदम भोथर टांगी से काटिएगा। इसीलिए या ऐसे समझिए, या करके लिखिए एक बार, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। इतना तो आया, लेकिन ई सीधा नहीं करना था, करना था कौन ए बराबर कौन बी। अब आ गया ए सी बराबर बी सी, तब तो लफड़ा हो गया। अब कैसे आएगा, बराबर करना था कौन, अब आ गया भुजा, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो इन दोनों भुजाओं के आमने का जो कोण है, ज्यादा कुछ करना नहीं है प्यारे, जैसे जैसे अभी तक करते हैं बस वैसे ही करते आना है। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते क्या है, बी बटा पी। टेन का उल्टा है, टेन होता है पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। सस्पेंस में है, कहिए तो कंफर्म करवा देंगे, टिमटावा नहीं होगा। याद कर लीजिएगा, अगर अभी आप देख रहे हैं कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें सूत्र लागू नहीं हो रहा है। कोई भी तरीका अपनाइए, याद तो आपको करना पड़ेगा, बिना याद किए कोई उपाय है नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कैसे हूं उलट पलट के काम चला लेंगे, नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं हल करना। क्या दिया हुआ है, चूंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, बी बाई पी, कितना 7/8। तो बी बराबर कितना हो गया 7, और पी बराबर कितना हो गया 8। हमको चाहिए क्या, एच लिखेंगे, क्योंकि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट मारे हैं प्यारे, एक लाइन चुरा लिए, चोरी हो गया ना, क्योंकि यहां पे लिखते एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम एक बार एच लिखे, रूट हटा दिए यहां से, डायरेक्ट उधर ले जाकर रख दिए। आगे बढ़ते चलिए, एच बराबर अंडर रूट पी का वैल्यू 8 प्लस बी का वैल्यू 7 का स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट 8 8 प्लस 7 7, इसीलिए एच बराबर कितना सोचिए, 14 में से 9 खर्च, ओ सॉरी जोड़ना है ना, 9 4 13 के 3 हासिल कितना 6 और 4 10 और 1 11, 113 हो जाएगा ना, 113। और ये जो रूट है वो रूट बना ही रहेगा, और 113 का वर्गमूल निकलता भी नहीं है, तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मिला हमको एच का वैल्यू, एच मिल गया, बी मिल गया और पी मिल गया। अब हमको जो वैल्यू निकालना है उसके पास चलेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन बोला, ये बोला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चले चले, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ नामा क्लास में आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, थोड़ा आराम मिलेगा वो वाला सूत्र पर चलेगा तो, और नहीं तो 2 बार भिन्न का जोड़ घटाव करना पड़ेगा, लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा आसान बनाते हैं,
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होता, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, नीचे बट्टा। यहां भी वही कंडीशन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दुख, आगे बढ़िए। ये तो 1 रह गया माइनस। अब यहां जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच। और इसका क्या करना होगा बट्टा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब बी बाई एच। और इसका क्या करना होगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस पी का वैल्यू पी 8 और बी अंडर रूट 113, ये ना है बट्टा। इसका स्क्वायर भी लेकिन करना है क्या, करना है ना। आगे बढ़िए, नीचे 1 माइनस कितना बी बाई पी, सॉरी बी बाई एच, बी कितना 7 और बट्टा में अंडर रूट 113। और इसका क्या करना होगा, नीचे दिखेगा एक स्टेप दिखेगा 1 माइनस 8 बट्टा रूट 113 गुने रूट 113, केवल 113 रूट हट जाता है। आगे चलिए 1 माइनस 7 49 और बट्टा में केवल 113 होगा ना। आगे बढ़िए, हाँ जी, इससे इसमें गुना करके इसको घटाइए, एक के बाद में काम बन जाएगा, ठीक है। तो एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो 113 ना आएगा, तो 113 में से 64 घटा दीजिए। तो ई वाला 3 में से ही 4 घटाइए, कितना हो जाएगा, मतलब 13 में से 4 खर्च 9 होगा ना। नीचे से ऊपर घट रहा है, ऊपर से नीचे नहीं। एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो ये वाला आएगा, एक में गुना करेंगे तो उतना ही ना आएगा, 113 ना। अब इसमें से इसको घटाइए, तो 3 में से 4 नहीं घटाता, 13 में से 4 खर्च 9, यहाँ बच गया 0, यहाँ से हासिल लिए 10 में से 6 खर्च 4, और यहाँ से हासिल लिए थे, तो ये तो खत्म हो गया एक, कोई दिक्कत किसी को। अब बट्टा में कौन, यही 113, बट्टा में क्या आ गया 100, और इसके भी बट्टा में अभी नीचे बाकी है, ठीक। केकरा केकरा समझ में नहीं आया, नहीं समझ नहीं आया तो हम पूछा आपसे, समझाया नहीं। यह वाला चीज ओने बना रहा है ना, 1 माइनस 64 बट्टा 113, ये ना है, पूछो ना तो 1 है बट्टा में 1। अब 113 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 113। 1 से 113 बार में कटेगा, 113 से 1 में गुना करेंगे तो 113 होगा, घटाओ। ये वाला 113 से 113 एक बार में कटेगा, 1 से जब 64 में गुना करेंगे तो 64 आएगा। अब एकरा में से एकरा घटावा, वह बतिया, तो 3 में से 4 नहीं घटेगा, हासिल ले ली, यहाँ से तो हो गए 13, 13 में से 4 खर्च 9, यहाँ बचल 0। अब 0 में से 6 ना घटी, तो यहाँ से ले ली हासिल, तो हो गए 10, 10 में से 6 खर्च 4, और एक काम खत्म करके हासिल ले लिए थे। और बट्टा में कितना, ये वाला ना है, समझ गए। इतना करना जरूरी था, टाइम बर्बाद करेगा नहीं, डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ समझिए, 113 से 1 में गुना करेंगे तो फिर 113 है, अब 113 में से 49 खर्च कर देना है, तो बताइए 69 49 है ना। अब यहाँ देखिए 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो हासिल लिए 13, 13 में से 9 खर्च 4, यहाँ कितना बच गया 0, फिर हासिल लिए 10, 10 में से 4 खर्च 6, अब यहाँ कितना बच गया 0, खत्म, हासिल ले लिए थे। अब बट्टा में क्या बच गया, यही 113 रहेगा, यहाँ लिख लिए 113। कोई दिक्कत है किसी को, अब कुछ नहीं करना, इसको उठा पटक कर दीजिए। तो जब उलट पलट कीजिएगा तो 49 बट्टा 113 गुने 113 ऊपर और बट्टा 64, तिरछा तिरछी गया काम से, कितना हो गया 49 और बट्टा में 64। एगो आंसर आपके सामने है, देख लीजिए है कि नहीं, कंफर्म हो जाइए, उम्मीद तो है कि होगा, है जी। अजी कोई बोला हो, इतना मेहनत किया है कम से कम, बोलिए तो सही। आगे चलिए, दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब बताइए, कॉट का मतलब क्या होता है, बी बटा पी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 7 और पी का वैल्यू क्या है 8। अब इसका क्या करना होगा, 7 7 8 8, ये ना आंसर हो गया, बस काम हो गया।